नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि कांग्रेस विधायक दल ने आज बैठक करके इस बात का ऐलान कर दिया कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सरकार के खिलाफ जंगी आंदोलन किया जाएगा। 22, 23 और 24 तारीख तय किया गया, जिस दिन कांग्रेस 3 दिनों तक सड़कों पर होगी और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। जिस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर अब सियासत धीरे धीरे उफान पर पहुंचने लगी है। मामले को लेकर पहले भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, जिसके विरोध में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा आगजनी मामले में विधायक देवेंद्र यादव नामजद आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी शनिवार को की गई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने 22 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता, 23 अगस्त को राजभवन मार्च और 24 अगस्त को ब्लॉक और जिला स्तर पर जंगी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात बलौदाबाजार के गिरौदपुरी धाम के पवित्र अमर गुफा में स्थित धार्मिक प्रतीक जैत खंभ को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके विरोध में धीरे धीरे पूरा समाज लामबंद हुआ और 10 जून को प्रशासन को ज्ञापन देने जा रही भीड़ अनियंत्रित हो गई। इसके बाद एसपी और कलेक्टर कार्यालय को फूंक दिया गया। सिर्फ एक पक्ष को अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए यह सरकार कांग्रेस को उसमें शामिल होना बताने की कोशिश कर रही है, जो उचित नहीं है। इसका हम विरोध करने के लिए और निंदा करने के लिए और हमारे साथियों से ये जानने के लिए कि उनके दिल में क्या है, वो किस तरह का विरोध करना चाहते हैं, उसकी बैठक होगी। 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद सूबे में जमकर सियासी बवाल मचा। मामले में न केवल तत्कालिक एसपी कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया, बल्कि 200 के करीब लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, जिस पर भी खूब सियासत हुई। कांग्रेस के सवालों पर खुद मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि देवेंद्र यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। पुलिस प्रशासन ने सोच समझकर ही कार्रवाई की होगी। तो वहीं इन सब के बीच कांग्रेस ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, जिस पर सरकार के मंत्री और सामाजिक नेता दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं था, आज ये मांग कैसे कर रहे हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। कलेक्टर जलना वो भी छोटे मोटे घटना नहीं, बहुत बड़े घटना है। देखिए अब सीआई के साथ क्या हुआ है कौन नहीं जानता है। 5 साल तक के उनके कार्यकाल में तो सीबीआई को घुसने नहीं दिया, बैन था, और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। ये बात भी तो स्पष्ट है। ये बात तो सच है कि देश के इतिहास में कभी एसपी कलेक्टर कार्यालय को नहीं जलाया गया, जो 10 जून को बलौदाबाजार में जला दिया गया। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार भी किया और इस गिरफ्तारी के बाद इस मानसून के सीजन में सियासत उफान पर पहुंच चुकी है। बहरहाल इस सियासी उफान की जद में कौन कौन आता है, किसका नफा नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में सियासत भारी जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ने लगी है। क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, क्या विपक्ष के नेता सभी धरातल पर उतर के एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी है वो कायदे, नियम, कानूनों के तहत नहीं की गई है, केवल राजनीतिक षड्यंत्र के कारण इनकी गिरफ्तारी की गई। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही समृद्ध और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले पैनल के सदस्यों से आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक शिवचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर कानूनन जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता और जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ भगवानू नायक जी है। भगवानू जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी शर्मा जी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल आज सुरेंद्र जी आपसे लेता हूं। क्या देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी सच में राजनीति के तहत की गई है? उन पे जो 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं लगाई गई है, क्या वो केवल राजनीति से प्रेरित है? जवाब दे दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र इस पूरे प्रकरण में बेनकाब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की लिखी पटकथा पर किस प्रकार से ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अमल करवाते हैं उसका ये प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री, आपको याद होगा जब 15-16 मई की घटना थी अमर गुफा में परम पूज्य घासीदास के जैद खान को क्षति पहुंचाई गई, उसके बाद समाज आंदोलित था। जब तक समाज आंदोलित था, 10 जून को जब कलेक्टर एसपी कार्यालय जलाने की घटना हुई, तब तक भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जो बलौदा बाजार का है सनम जांगड़े पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, जगह जगह चक्का जाम करवाए। जितने भी प्रतिनिधि मंडल, अवधेश जी उस दौरान कलेक्टर से मिलने गया, उसकी एंट्री होती बाकायदा, ये तस्दीक कर ले, जिला कलेक्टर के कार्यालय में जितने प्रतिनिधि मंडल गए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उसका नेतृत्व किए। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता उस दौरान सभा में मंच पर भी मौजूद थे। अभी कल खुशवंत साहब जी का बयान आया था, उसके बड़े भाई स्वयं उन्होंने भाषण भी दिया, वो फुटेज जारी करे सरकार। और जिस मामले में देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में 307 उन पर लगाया। किस पे हमला हुआ बताएं, और पूछताछ के लिए पहले भी वो हाजिर हुए। 22 जुलाई को अवधेश जी 100 से ज्यादा सवाल थे जिसका जवाब उन्होंने दिया, और आखिरी तक ये धोखा देते रहे। 160 के तहत गवाही बनाने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। जनप्रतिनिधि है वो, जिस तरह से दर्जनों गाड़ियां भर के पुलिस गई और जिस प्रकार से उनको उठाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को और अपने नेताओं को बचाने के लिए, असल आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई कर। ठीक है सुरेंद्र जी, महाराज सुंदरानी जी सीधे जवाब दे दीजिए, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्यों कांग्रेस के नेता को टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस आरोप लगा रही, जवाब दीजिए। डॉक्टर अवधेश जी, न ये राजनीति से प्रेरित है, न किसी को परेशान करने की नीयत से। इतनी बड़ी घटना हो जाए, एक शांति प्रिय समाज को आंदोलन के लिए उद्वेलित करके बलौदा बाजार के जिलाधीश कार्यालय में अग्निकांड हो जाए, और पहले से ही देवेंद्र यादव अनेकों आरोपों से गिरे, चाहे वो महादेव सट्टा की बात हो या कोयले घोटाले की बात हो। अनेक घोटालों से इनके तार जुड़े, ऐसे पहले भी इनके खिलाफ प्रकरण चल रहे हैं। ठीक है। और ऊपर से ये इतना बड़ा मामला, और उसमें कांग्रेस पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही, और मती मारी गई कांग्रेस पार्टी की। उसके लिए 3 दिन के आंदोलन करने की बात, आरोपियों के मामले में कांग्रेस 3 दिन का आंदोलन करेगी, ये कहीं न कहीं कांग्रेस की मती मारी गई है। ठीक है। कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने के लिए इस प्रकार का, और भयभीत है कांग्रेस पार्टी कि देवेंद्र यादव के साथ जो काम हुआ है कहीं और नेताओं के साथ न हो जाए, क्योंकि आरोप के कटघरे में इनके बहुत सारे नेताओं की गर्दन मामले हैं। ठीक है। उनको बचाने के लिए कहीं ऐसा न हो कि अन्य लोग भी इस प्रकार के प्रकरण उनके खिलाफ हैं, ठीक है, आरोप हैं, कहीं अरेस्ट न हो जाए। सुधारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता, उसके बाद में भगवानू जी के पास आऊंगा। बाबूलाल जी, ऐलान कर दिया गया 22 तारीख सभी जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 23 तारीख राजभवन मार्च, 24 तारीख जिला मुख्यालयों में जंगी प्रदर्शन कांग्रेस करेगी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ में। बाबूलाल जी, विश्लेषण कर दीजिए एक बार जरा, सियासत में इतना उफान क्यों है इस गिरफ्तारी को लेके? देखिए, मौका है, माहौल है, और कांग्रेस विपक्ष में है और उस पर हमले हो रहे हैं। सीधी बात, मौका भी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से अपनी एकता को प्रदर्शित करने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। इसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विरोध करके ये महसूस कराने का प्रयास कि ये गलत कार्रवाई हो रही है, और जिन लोगों को वहां पर और लोगों को देखा गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है, तो उन लोगों से नोटिस तक नहीं गई है। ये जो आरोप लगा करके कांग्रेस अपनी बात कह रही है, इसकी सच्चाई क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन जो है, कुछ बातें ऐसी जरूर हुई, इतनी धाराएं जो लगी हैं, 10-12 धाराएं जो बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, उसकी क्लिपिंग अगर सामने आ जाती कि किन किन धाराओं की क्या क्या क्लिपिंग है, इसके आधार पर ये धाराएं लगाई गई है, जहाँ देखा गया है कि उन्होंने किसी के ऊपर 307 का हमला किया, मारने की कोशिश की, उन्होंने कहीं बलात् प्रवेश करने का प्रयास किया, उन्होंने कहीं बलवा किया, स्वयं दिख रहे हो कहीं, इस तरह की जो क्लिपिंग हो उसको सामने सार्वजनिक कर देना चाहिए। ये मांग भी कांग्रेस कर रही है,
और निश्चित रूप से जो है किसी बात का आप आरोप लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि साहब क्या क्या अपराध देवेंद्र यादव ने किया है, उस अपराध को जो है सार्वजनिक कर दीजिए। भगवानू नायक हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता बने हुए। भगवानू जी, सरसरी तौर पे पढ़ देता हूं, दर्शक भी समझ जाएंगे। 17 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 153, 501, 505, 109, 120B, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341 और 427 के अलावा एक जो है सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के भी तहत मामला दर्ज किया गया है। जब फटाक से विश्लेषण कर दीजिए, क्या मायने इसके, देवेंद्र यादव कब बाहर आएंगे? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा जितनी भी जो धाराएं लगाई गई है निश्चित रूप से बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। इसमें दंगा का, इसमें बलवा का, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालना, उन पर हमला करना और उसके साथ गाली गलौज, तोड़ फोड़, आगजनी, इस प्रकार की गंभीर जो है धाराएं जोड़ी गई है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है। बाबा गुरु घासीदास को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बाबा गुरु घासीदास ने सत्य अहिंसा की बात की और ऐसे समाज के अमर गुफा पर जिस प्रकार से जो तोड़ फोड़ की गई थी, समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं इसी कारण से ये बड़ा घटना हम सबके बीच में आया। लेकिन सतनामी समाज जो है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला समाज है। क्या इन धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, इस पे जो सियासत हो रही है, कितना असर पड़ेगा कानून के दांवपेच पे? कब बाहर आएंगे देवेंद्र यादव? देखिए, ये तो अब माननीय न्यायालय के ऊपर पूरा निर्भर करता है, क्योंकि जुडिशियल रिमांड में अभी है और इसमें चार्जशीट कब पेश होती है, फिर ये मामला सेशन इसमें बेल देता है या हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ओवरऑल गंभीर अपराधों धाराओं के तहत देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे लगभग 200 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो उस घटना में थे नहीं, निर्दोष सतनामी समाज के नौजवान युवा थे। उन लोगों को भी उसमें अपराधी बनाया गया। पुलिस को सही विवेचना करनी चाहिए। अभी देखिए, कोंटा में एक घटना घटी है, 4 पत्रकार हमारे जो साथी है उनको गलत तरीके से, मैं विषयांतर हम नहीं होंगे, हम पिन पॉइंटेड सब्जेक्ट पे आज रहेंगे। मैं एक बार फिर से सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, बेहद गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज। भगवानू जी कह रहे हैं कि साहब लंबा चलेगा प्रोसेस, इतना जल्दी नहीं है कि देवेंद्र यादव बाहर आ जाएंगे। 3 दिनों का सियासी संग्राम आप लोगों का, 22, 23 और 24, उसके बाद क्या? अवधेश जी, आज विधायक दल की बैठक थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि विधायक जो है अपने जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परसों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है 22 तारीख को, उसके बाद पूरे प्रदेश में 23 तारीख को, उसके बाद राजभवन में समय मांगा गया है। 24 को पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, देखिए अभी भगवानू जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो दुर्भावनापूर्वक जो है, जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर कार्य हुई। आपको याद होगा, युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष है सूर्यकांत वर्मा, उसका जो फुटेज है कृष्णायन कॉलोनी में, वहां पर गेट पे भी सीसीटीवी कैमरा है, पूरा कवर्ड कैंपस है, वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। घटना के शुरू होने से बहुत पहले और पूरे घटनाक्रम खत्म होने के बाद तक वो कृष्णायन कॉलोनी में थे। उनके एंट्री और एग्जिट का वीडियो फुटेज जो है उनके द्वारा सौंपा भी गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूरे घटनाक्रम में, देखिए मैंने नाम लिया ना, मैं तो नाम ले रहा हूं अभी, जो पीएचई के 3 मजदूरों को जो आरोपी बताया, उसके ऊपर समाज को भरोसा नहीं था। समाज ने जांच की मांग की। अजगले जो है भाजपा समर्थित ठेकेदार है, उससे एक बार भी पूछताछ हुई हो तो बताए। सनम जांगड़े भाजपा का जिला अध्यक्ष है, पूरे लगभग 1 महीने का ये एपिसोड था, हर विरोध में वो शामिल थे। उसके बाद जो है बालदास जो है, गुरु बालदास के बड़े पुत्र हैं, वो मंच से भाषण दिए, वो वीडियो फुटेज जारी करे। देवेंद्र यादव तो वहां केवल उपस्थित हुए, 10 मिनट रहे और आ गए, मंच तक में वो नहीं चढ़े। जो भाजपा के नेता वहां पर उन्मादी भाषण दिए, उनसे कब पूछताछ होगी ये बताए। नागपुर से दर्जनों गाड़ियों में 250 से ज्यादा लोग आए थे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पलारी और बलौदा बाजार के गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में बैठे थे, जो वसूली हुई, जो सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूँ। सुरेंद्र जी ठीक है, सारे दंगाई वहीं से है, सारे भाजपाई दंगाई की भूमिका में थे। भाजपा की सरकार में जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, वो दंगे का आरोपी रहा। ठीक है, आज फिर से सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूँ। सुंदरानी जी मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सीधे आपके पास। आप बीच में बोलेंगे तो ना आपकी बात आएगी ना सुरेंद्र जी की बात आएगी। अब आप जवाब दे दें, आप जवाब दे दें। ठीक है सुरेंद्र जी
सुरेन जी, ठीक है, सुरेन जी, एक बार सुंदरानी जी को, ठीक है, सुरेन जी एक बार सुंदरानी जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। निवेदन है कि बीच में मत बोलिएगा, सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। देखिए, बेबुनियाद आरोप ये नागपुर को लेकर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भैया। आरोपियों को बचाने के लिए आप क्यों आगे आ रहे हैं? 3 दिन का आंदोलन आप सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए करना चाह रहे हैं। अगर देवेंद्र यादव आरोपी नहीं है तो अदालत से छूट जाएंगे। आप अदालत की लड़ाई लड़ें। ये सिर्फ इसका राजनीतिक उपयोग करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक के खिलाफ आरोप दर्ज हुआ है तो हम कहीं न कहीं आंदोलन करके उसको बचा लेंगे। कानून की नजर से कोई नहीं बचेगा। और 307 जैसी और 17 धाराएं अगर लगी है तो तथ्यात्मक आरोप है। बिना आरोपों के देवेंद्र यादव जी के अलावा और किसी नेता पे क्यों नहीं आरोप लगाए गए? अगर देवेंद्र यादव वहां पे थे, देवेंद्र यादव ने ये घटना की है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ आरोप है तो आरोप लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं आने वाली कि आप आंदोलन करके भारतीय जनता पार्टी से आप अपने आरोपियों को छुड़ा लेंगे, तो नहीं छुड़ा सकते साहब। ठीक है, सुंदरानी जी का जवाब आ गया है। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर ले तो बाबूलाल जी, क्या केवल सियासी षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है? उस समाज का क्या जिसके धार्मिक प्रतीक को 15 मई की रात गिरा दिया गया था? 9 मई तारीख, माफ कीजिएगा 9 जून तारीख थी जब प्रदेश के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूरे मामले में न्यायिक जांच का ऐलान किया था। लेकिन 10 जून वो तारीख थी जिस दिन आग लगा दिया गया कलेक्ट्रेट में। उस पक्ष का क्या होगा बाबूलाल जी, जब एक बार बता दीजिए इस पे। मामला बहुत बड़ा है, गंभीर है, पूरे देश में ये पहली घटना है। इस रूप में जब आप देखते हैं तो इसकी निश्चित रूप से ऐसी जांच होनी चाहिए थी जिसमें सारा समाज काला पीला जो है सब सामने आ जाता। कौन मंच से बनवाया, किसने खाने का इंतजाम किया, कौन कौन मंच पर थे, गुरु खुशवंत सिंह के बड़े भाई भाषण दिए, वर्मा जी कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती तो वो स्पष्ट हो जाता। तो जांच, जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, वो पहले भले ही विरोध में रही हो कांग्रेस, अगर वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है करने देना चाहिए और उसका घोषणा कर देना चाहिए। वो सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छी चीज है वो। और देखिए, जो प्रमाण कुछ आता है सामने तब जनता को पूरा विश्वास होता है। बगैर प्रमाण इस तरह के कई आरोप लगते हमने देखे हैं और आरोपों को समाप्त होते दिखा है। ये राजनीतिक विषय बन गया है, इसलिए जो है राजनीतिक इसमें फुटेज लेने के लिए, माइलेज लेने के लिए जो है प्रयास हो रहे हैं, दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये कांग्रेस का आरोप लगेगा, जनता के बीच उसकी महक होगी और अपवाद छोड़कर सभी एक मंच पर आज जो है कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। ये एक फायदा कांग्रेस को मिलेगा कि कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर दिख रहे हैं। इसी आधार पर सही, इसी कारण से बाबूलाल जी, उस तस्वीर पे भी नजर डालनी पड़ेगी जिस तस्वीर में टीएस सिंहदेव जेल के बाहर 1.5 घंटे तक खड़े हुए नजर आते हैं और रविंद्र चौबे जाके भीतर में मुलाकात कराते हैं। कांग्रेस के 5 सदस्यीय डेलीगेशन में टीएस सिंहदेव का नाम शामिल नहीं होता है। इस पक्ष पे भी जरूर आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा बतौर राजनीतिक विश्लेषक। मैं एक बार भगवानू जी का रुख करता हूं। भगवानू जी, आपने बता दिया कि साहब 17 धारा 1 अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है। मामला बेहद ही गंभीर है। सवाल ये भी आपने उठाया कि 200 लोगों की गिरफ्तारी, कई निर्दोषों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या पक्ष आपको दिखाई पड़ता है जो सियासत और कानूनी दांवपेच के बीच में कनेक्ट करता है? क्या पक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है? अवधेश जी, इस पूरे मामले में आप देखेंगे सतनामी समाज को बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई। कहीं ना कहीं उनके जो धार्मिक आस्था के केंद्र को सबसे पहले चोट पहुंचाया और लोकतांत्रिक तरीके से जब वो लोग प्रदर्शन करने के लिए वहां पर गए थे तो असामाजिक तत्व और जो उपद्रवी लोग इस घटना को अंजाम दिया और सतनामी समाज को बदनाम करने की कोशिश की। ये जो देश है, भारत के संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है और पुलिस को इस पर पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जानी चाहिए। राजा हो या रंग हो, गोरा हो या काला हो, कानून सबके बराबर, सबके लिए बराबर है। इसमें जो एक्चुअल में जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें राजनीतिक रूप से किसी को फंसा करके या किसी को कहीं ना कहीं जो दुर्भावना पूर्वक उनको अगर फंसाने की कोशिश की जाती है तो ये गलत है। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं कि न्याय पे सबको विश्वास और आस्था होनी चाहिए। क्यों कांग्रेस उग्र हो गई?
क्यों कांग्रेस इतनी आक्रोशित हो गई कि 3 दिन के आंदोलन का ऐलान कर दिया गया? थोड़ा सा रुक जाते, कोर्ट कचहरी हो जाने देते। हर स्तर पर लड़ाई लड़ने कांग्रेस संगठन तैयार है। न्यायपालिका में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सिर्फ आरोपियों को सुन लीजिए सुंदरानी जी, ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है सुरेंद्र जी आप अपनी बात कर जी। चिंतामणि महाराज का उदाहरण दिया। छगन भुजबल जैसे प्रफुल्ल पटेल विमान घोटाले के आरोपी थे, भाजपा में गए, आवेदन देके जांच एजेंसियां, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, आवेदन देके मामला वापस लेते हैं। आप विषय को किस तरह से सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार सतनामी समाज को प्रताड़ित कर रहे सैकड़ों युवा सतनामी समाज के अवधेश जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिना कारण के ये फुटेज, ये प्रशासन दावा करती है कि सारे वीडियो फुटेज है। पारदर्शिता जरूरी है विश्वसनीयता के लिए, ये जारी क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके नेताओं की संलिप्तता है। फिर से मैं कहता हूं, दर्जनों गाड़ियों में 250 से ज्यादा लोग नागपुर से आए थे, नागपुर से आते हैं छत्तीसगढ़ को। तो पूरी संलिप्तता इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता और सतनामी समाज के युवाओं को बिना वजह के जेल में डाला जा रहा है। ये भी संलिप्तता है तो बताए भाजपा, क्या इस देश में दो कानून है? क्या इस देश में दो कानून है, दो संविधान है? इन भाजपाइयों के लिए अलग, इन दुरंगियों के लिए अलग। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं, ठीक है, कानून से ऊपर है। ठीक है सुंदरानी जी, ये सुई बार बार नागपुर की तरफ जा रही है कि साहब दर्जनों गाड़ी में नागपुर से लोग आ गए, क्यों नागपुर का कनेक्शन निकाला जा रहा है? ये वीडियो जारी करे, वीडियो ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार सुंदरानी जी कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। हर मामले में नागपुर का नाम लेते हैं। और दूसरी बात डॉक्टर अवधेश जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज देवेंद्र यादव का मामला है, सनम जांगड़ा से कब पूछताछ होगी? सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार सुंदरानी जी कंप्लीट कर, मैं आ रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ, ठीक है मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। बाबूलाल जी आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो जरा संक्षेप में टिप्पणी कर दीजिएगा कि सामाजिक न्याय को, ठीक है सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि आज देवेंद्र यादव के जारी करे वीडियो फुटेज, कांग्रेस ने पहले सुरेंद्र जी समापन का वक्त है, सुरेंद्र जी समापन का वक्त है, सुरेंद्र जी समाप्त करना है मुझे, एक बार सुंदरानी जी कंप्लीट कर ले, मैं आऊंगा आपके पास। आदरणीय अवधेश जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जाग रही 3 दिन का आंदोलन करने के लिए, जब देवेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस लगा, ठीक है मैं बाबूलाल जी का रुख करो, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है सुरेंद्र जी आ गई, आपकी बात आ गई, मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। बाबूलाल जी आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो संक्षेप में टिप्पणी कर दीजिएगा कि सामाजिक न्याय को लेकर मतलब ये कि समाज के प्रति हुई इस घटना को लेकर न्याय मांगने के लिए लोग सड़क पर उतरे, सियासत इसमें भरपूर हो रही है, क्या इसका हल निकलेगा? संक्षेप में जवाब दीजिएगा बाबूलाल जी। पहले तो मैं एक लाइन मैंने कहा था, अपवाद छोड़कर सभी एक मंच पर दिखे, अपवाद छोड़कर बोला था मैंने, जो आपने कहा था। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जब किसी घटना दुर्घटना बड़ी घटना पे जो है राजनीति घुसती है, जैसे झीरम जैसा भी बयानबाजी होती है या डाइवर्ट करने का प्रयास होता है, वो मामला जो है ठंडे बस्ती में ही जाता है। झीरम कांड इसका बड़ा उदाहरण है। आज तक जो है न्याय नहीं मिल पाया, उसमें लोगों का कहना है, जो प्रताड़ित थे लोगों का कहना है। उसी तरह जो है बलौदाबाजार इतनी बड़ी घटना घटी है, डाइवर्ट करने का प्रयास अगर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें भी पटाक्षेप हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए जो है इसकी सही जांच होनी चाहिए थी ताकि दोबारा कभी ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है। भगवानू जी संक्षेप में, क्या सियासत के तौर पे सियासी पटाक्षेप से कानून में जो है धाराएं लगाई गई है, 17 धाराएं और एक अधिनियम के तहत जो मामला दर्ज किया गया, क्या इसका पटाक्षेप हो पाएगा राजनीति के बाद? देखिए, इसके लिए एक न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है। अगर
इसमें कांग्रेस पार्टी और देवेंद्र यादव जी का पक्ष जो है न्यायालय में इसको पुरजोर तरीके से रखना चाहिए और निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था पर हम सबको विश्वास रखते हुए आने वाले समय में अगर इसमें जो दोषी है निश्चित रूप से उसे सजा होगा और जो निर्दोष होगा वो बच करके निकलेगा। न्याय व्यवस्था पर हम सबको विश्वास करना चाहिए। न्याय व्यवस्था पे सबको विश्वास करना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस बाबा गुरु घासीदास ने मन के एक समान का नारा दिया, तपोभूमि का जिक्र भी उन्होंने किया, आज उन्हीं के भूमि पे सियासत उन्हीं के प्रतीक जैद खान को काटने को लेके इस कदर हो रही है कि सियासतदान जो है वो एक दूसरे पे कुछ भी आरोप लगा रहे, जिसका प्रमाण या तो कोर्ट पे साबित होगा या सामाजिक दूरी पे इसका प्रमाण निकल के सामने आएगा। तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का असली गुनहगार कौन है और क्या इसके पीछे की बड़ी भूमिका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का, माफ कीजिएगा चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।